दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे, अगर हम बात करें वैलेंसी की, वैलेंसी हमारा जो वैलेंसी है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। बच्चे, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका मतलब क्या होता है बच्चे, हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। तो बच्चे, हमारा वैलेंसी क्या होता है हम इसे डिटेल में समझते हैं। अगर हम एक बात और बोलें इसमें, या वैलेंसी की हम दूसरी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चे, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ORR, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बच्चे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन या फिर गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंसी कहते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट। तो बच्चे, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम बच्चे ले लें, तो बच्चे हमारा एग्जांपल जो होगा, अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, जिसमें बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो बच्चे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2 2s2 3 2p6, सॉरी बच्चों 2p6, फिर 3s1। बच्चे, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। अब बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्टेट कितना, हम पहले बात करते हैं। यानी के सेल में हमारे KLMN, ये हमारे क्या है सेल बच्चे। के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे आएंगे, अगर बच्चे हम बात करें तो इसमें एस ऑर्बिटल, यानी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यानी एस को हम सबसेल बोलते हैं। बच्चे, यहाँ पर एल में 8 इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से एस और पी के कंबाइन होने से इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। बच्चे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और बच्चे ऐसे ही एस पी डी, इसमें बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इसमें यस में 2, पी में 6, 6 2 8, डी में 10 18 इलेक्ट्रॉन। बच्चे, यहाँ पर इसमें क्या होगा एस पी डी एफ, यानी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 10 6 2, यानी बच्चे टोटली हमारा कितना हो जाएगा 32। यानी बच्चे हमारा ये जो के है, एल है, एम एन, ये हमारा सेल है। बच्चे, इसके अंदर ये जो हमारा एस पी डी है, ये सब हमारा क्या है सब सेल। अब बच्चे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अब बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो 3s सोडियम के केस में हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा एग्जाम्पल था वैलेंसी पता करने के लिए। लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3s1, या लास्ट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं हम इसे। बच्चे, ऑर्बिटल और सबसेल और सेल हम डिटेल में बात करेंगे क्वांटम नंबर में। तो बच्चे, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम बैलेंस से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अगर बच्चे हम बात करें S1, तो बच्चे यहाँ पर ऑक्टेट अगर हम बात करें के में हमारा, इसमें अगर देखें इसे हम के बोल दें बच्चे, अगर इसे हम क्या बोल दें के बोल दें, और इसको बच्चे हम एल, यानी के एल। बच्चे, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक से अधिक 8, और यहाँ पर एस पी के ऑर्बिटल को कंबाइन किया जाता है। अब इसके बाद बच्चे हमारा यहाँ पर 3s1। अब अगर बच्चे ऑक्टेट की बात करें, यानी ऑक्टेट हमारा कैसे कंप्लीट होगा, अगर ऑक्टेट की बात, ऑक्टेट बच्चे, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन।
और बच्चे यानी डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कंप्लीट हो जाए तो बच्चे वो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। स्टेबल कंपाउंड मतलब यानी ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। अब बच्चे इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर देखा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है कि बच्चे इसका डुप्लेट पूरा हो चुका है। बच्चे से यस, अगर के सेल की बात करें हम, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मात्र 2, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल सिंगल होगा। तो बच्चे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चे यहाँ पर एल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं, 8, और हमारा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो चुका है और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है। अब बच्चे हमारा 3s1। अब बच्चे 3s1 तो बच्चे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और बच्चे यहाँ इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, या यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8। अगर 18 पे स्टेबल नहीं तो इससे पहले बच्चे कहाँ स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होगा, और 18 पे स्टेबल होगा, और 32 पे। अगर इस 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना 18 है तो बच्चे को कहाँ पे स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम। तो बच्चे यहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चे हम बात करें तो यहाँ पर गेन, यानी अगर इसको गेन करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन तक अगर इसे पहुँचना है तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे इसे 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर बात करें 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन बच्चे ऐड करने से अच्छा है बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना त्याग दें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना क्या कर दें, डोनेट बच्चे कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर यह डोनेट कर देगा बच्चे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ए का कॉन्फ़िगरेशन, यानी बच्चे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब अगर बच्चे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम फिर से चेक करें, तो बच्चे एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिर से चेक कर लें बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अब बच्चे हमारा इसमें कितने हो गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चे अगर हम बात करें 10 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हमारा के सेल में हो गया, के में कितने, के में बच्चे यानी एस ऑर्बिटल, और बच्चे यहाँ पर के में एस ऑर्बिटल, और बच्चे एल में हमारा एस और पी 2 ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। इसमें बच्चे टोटली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि हमारे इस पे स्टेबल हो जाएगा या फिर इस पे स्टेबल हो जाएगा। अब बच्चे अगर 3s1 की बात करें तो बच्चे स्टेबल नहीं था, इसलिए हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया या डोनेट कर दिया नेक्स्ट एटम को। तो बच्चे हमारा कितना हो गया, 10 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो 10 जब हो जाएगा बच्चे तो हमारा ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, 2p6 में, यानी 10 का निकालना है। तो बच्चे हमारा ऑक्टेट इसका पूरा हो यानी स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अगर सोडियम की बात करें हम, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबल एटम हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ इलेक्ट्रॉन अब इसका बैलेंसी का मतलब यही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एटम ने। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और किस एटम ने इसे एक्सेप्ट किया इस इलेक्ट्रॉन को। जिस अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सोडियम की बात करें तो सोडियम बच्चे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब डोनेट तो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैलेंसी हो गई, एक बैलेंसी हो गई बच्चे। इसका मेन मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन किस एटम से जाके अटैच हो गया, उसमें एक्सेप्ट हो गया या जुड़ेगा। तो बच्चे अगर हम बात करें एक एग्जांपल, और इसी के साथ हम क्लोरीन की बात करें, हमारा क्या एटम होता है, क्लोरीन एटम, क्लोरीन। तो बच्चे अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें इसमें, क्लोरीन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बच्चे अगर हम बात करें इसमें 5, अब यहाँ पर देखें अगर बच्चे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4। अगर यहाँ पर देखें तो के हमारा सेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब बच्चे के में स्टेबल है क्योंकि के बाद भी इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे यहाँ पर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, यानी के एल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 18 पे स्टेबल होगा, लेकिन बच्चे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 तक पहुँचने के लिए इसे 11 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो बच्चे अगर 18 इलेक्ट्रॉन पे ना स्टेबल होगा तो बच्चे उसके पहले कहाँ स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चा अगर देखा जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो बच्चे यहाँ पर अगर सोडियम ने हमारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया था, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन हमारा एक्सेप्ट कर लेगा बच्चे, वही इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। तो बच्चे इसी के यह परिभाषा जो हमारे ऊपर पढ़ के आए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी बच्चे हमारा जो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी एक दूसरे से कंबाइन होने की कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी कहते हैं बच्चे। अब कंबाइन कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ ही कंबाइन हो जाएंगे बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम की बात करें, अगर बच्चे हमारा अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश करें, तो बच्चे अगर ये मान लो हमारा क्या है के, फिर इसके बाद हमारा क्या है एल, फिर हमारा क्या है एम, और फिर लास्ट में बच्चे एन। अगर हम बच्चे इस तरीके से बात करें, ऐसे ही बच्चे हमारा क्लोरीन का भी होगा बच्चे। रफली डायग्राम है, अच्छे से हम क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान पढ़ेंगे ये क्वांटम। यानी अगर बच्चे हम बात करें, ये हमारा के है, यल है, एम है, और बच्चे इसके बाद एक और एन होगा। एन की बच्चे हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो बच्चे अगर देखें हम लोग यहाँ पर के एल एम एन, अब बच्चे के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, और एम में बच्चे कितने 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब इसमें अगर देखें यहाँ पर भी के एल एम हो गया बच्चे। अब अगर इसमें हम देखें यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें यहाँ पर इसमें, तो इसमें बच्चे अगर हम बात करें सोडियम के पास हमारा के में कितने इलेक्ट्रॉन है यानी 2, तो इसमें हम क्या दिखा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 हम इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे के अंदर। इसके बाद हमारा एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे हमारा किस में आ गया एल में आ गया। अब इसके बाद अब हम बात करें एम में हमारा कितना होगा, एम में बच्चे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 8 इसमें हो गए और 2 बच्चे यहाँ पर के सेल में हो गए, 10 हो गए। इसके बाद हमारा सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा। तो बच्चे हमारा सोडियम जो है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है डोनेट करके बच्चे कहाँ पर जा रहा है Na+1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमारा सोडियम कहाँ पर जा रहा है Na+ में। अब इसके बाद 7 बच्चे, अब हम यहाँ पर अगर देखें क्लोरीन की बात करें, तो बच्चे यहाँ पर अगर के सेल में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया बच्चे, इसमें कि 8 2 3 4 5 6 7 और 8, अब बच्चे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद एन से 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे यहाँ पर अगर क्लोरीन के केस में बात करें, बच्चे हमारा, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बच्चे हमारा Cl- में जा रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट मिल चुका है। किसका इलेक्ट्रॉन मिला है इसे, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक मिला है इसे। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन के केस में, तो बच्चे के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद हमारा बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चे यहाँ पर बचा एम, तो बच्चे एम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, एम में इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो बच्चे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे और मिल जाए तो बच्चे हमारा कंप्लीट होकर कहाँ अट जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन पे अट जाएगा। यानी 8 इलेक्ट्रॉन पे अटने का मतलब हो गया क्या, इसका भी ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्लोरीन के पास 1 अगर माइनस हो गया, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने और किससे बढ़ा लिया, किस एटम के थ्रू, यानी सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यानी अगर हम बात करें इसको सोडियम का इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉन। और बस यहाँ पर यहाँ से क्या होगा, ये वाला लास यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे यहाँ पर लॉस कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला बाहर लीक कर जाएगा
बच्चे तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर इसका देखें तो Na+Cl, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ और Cl पे बच्चे हमारा माइनस रहता है हमेशा। तो बच्चे इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अब बच्चे अगर हम इसमें, ये तो हमारा एक छोटा सा या बेस कह लें, अब हम इसके बाद एग्जांपल ढेर सारों बात करेंगे जो ट्रिक पे भी पता चल जाएगा। यानी हम अभी तो बच्चे हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, अब हम इसके बाद हम ट्रिक पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे ट्रिक के थ्रू कैसे हम पता लगा पाएंगे कि बैलेंस इसमें कितनी है या फिर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे। तो हम लोग यहाँ पर बैलेंसी की बात की है। अब इसके बाद बच्चे हम पहले बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते चलेंगे और दोनों को हम साथ साथ समझते चलेंगे, वैलेंसी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चे हम पहले बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बच्चे अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बच्चे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, तो बच्चे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में हम यहाँ पर देखेंगे, अगर बच्चे हम बात करें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कहने का मतलब बच्चे इसको हम कहें लास्ट ऑर्बिट, लास्ट बच्चे LAST, लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बच्चे हम इसे LO भी लिख सकते हैं लास्ट में, लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे एक बात और मज़े की बात है, अब मज़े की बात है और यहाँ पर अच्छे से सीखने को भी मिलेगा। बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर पहले KLMN, अब बच्चे ये हमारा क्या था, इसे हम क्या बोलते थे, इन चारों को बच्चे हमारा क्या होता है, सेल। अब बच्चे सेल तो बोलते हैं, साथ साथ में इसे क्या और बोलते हैं, एक नाम और देते हैं ऑर्बिट। अब बच्चे इसके अंदर हमारा S था, इसके अंदर हमारा S+P कंबाइन हो रहा था, इसके बच्चे अंदर SP+D, और इसके अंदर बच्चे SPD+F, यानी बच्चे इस तरीके से कंबाइन। अब इसमें बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चे टोटली 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे इसमें 32 इलेक्ट्रॉन एक कैसे भरेंगे। अब अगर देखें तो बच्चे हमारा ये था KLMN, ये हमारा सेल, या फिर इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं बच्चे। जो हमारा S है और ये SP है या SBD है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा है सब सेल। और सब सेल को हम बच्चे, अगर सेल को हम ऑर्बिट बोलते हैं तो बच्चे हम सब सेल को क्या बोलेंगे बच्चे, अगर ऑर्बिट हम इसे बोलते हैं सेल को, तो बच्चे हम यहाँ पर S ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोल सकते हैं, S को ऑर्बिटल बोलेंगे। तो बच्चे यहाँ पर KLMN को ऑर्बिट और सेल कहते हैं, और बच्चे यहाँ SP, यानी बच्चे S है हमारा, SP है या फिर SPD है या फिर SPDF, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सब सेल, यानी ऑर्बिटल हो जाएगा। अब बच्चे हम इसको डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर में हम ये सब सारी यानी जानकारी हम कहाँ पर करेंगे, क्वांटम नंबर में बच्चे हम यहाँ पर इसके डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करें डिटेल स्टडी बच्चे हम क्वांटम नंबर में इसकी करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्वांटम नंबर से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करें, एक एग्जांपल अगर लें बच्चे, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी बच्चे, अगर हम बात करें सोडियम की बात कर लें, सोडियम बच्चे हमारा क्या था 1s2 2s2 और 2p6 और बच्चे 3s1। तो इसमें बच्चे वैलेंसी कितनी थी, वैलेंसी कितनी निकल कर आ रही थी, इसकी वैलेंसी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच्चे गेन यानी लॉस कर रहा था। वैलेंसी किसे कहते हैं, लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्पेयर टू ऑक्टेट। यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएँ या फिर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएँ या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएँ उसे ही हम वैलेंसी बोलते हैं। तो बच्चे उसमें क्लोरीन एक एटम ग्रहण कर रहा था, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था क्लोरीन एटम, और बच्चे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। तो बच्चे दोनों की वैलेंसी कितनी हो गई थी, 1, यानी क्लोरीन एंड सोडियम की वैलेंसी कितनी थी बच्चे,
वैलेंसी बच्चे 1, क्लोरीन एंड सोडियम की वैलेंसी 1 थी। अब बच्चे इसमें वैलेंस सेल की बात करें, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बच्चे बात करें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें हम कैसे पता करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे पता करेंगे बच्चे। यहाँ पर के अगर हम बात करें, ये हमारा कैसा है, ये हमारा के हो जाएगा, यानी इसे हम बात करें के, और बच्चे हमारा क्या हो जाएगा एल, यानी एल, सॉरी बच्चे एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अब बच्चे इसमें बात करें अगर हमारा के एल एंड एम, अब बच्चे एम यानी लास्ट ऑर्बिट, यानी लास्ट ऑर्बिट का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर लास्ट हम यहाँ पर परिभाषा में क्या बोले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट यानी ऑर्बिट का मतलब बच्चे सेल की बात कर रहे हैं, तो हमारा के एल एम सेल है, तो बच्चे हमारा लास्ट सेल कौन सा है इसमें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील है एम, यानी बच्चे एम के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन फील है, यानी लास्ट सेल हमारा कौन सा हुआ एम सेल। तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है यानी 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो बच्चे हमारा था वैलेंस सेल की परिभाषा। अब बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू और हम अगर बात करें इस पर, ऑक्सीजन एटम, अगर बच्चे ऑक्सीजन एटम की थ्रू बात करें, ऑक्सीजन एटम और एक एग्जांपल हम देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन 7। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अब बच्चे इसमें दोनों में देखें, अगर 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करें 1s2 2s2 2p4, बच्चे नाइट्रोजन में क्या होगा 1s2 2s2 2p3। अब बच्चे अगर यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, अगर हम इसे के बोलते हैं, इसे के, यानी अगर बच्चे ये हमारा एल में आएगा एल, और ये भी बच्चा हमारा एल आएगा, और ये हमारा के, तो के बच्चे इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए हैं, कितने होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 यहाँ पर पर्याप्त हैं यानी के सेल में। और के में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए मात्र, यानी एस, तो एस ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, के में हमारा इसका काम खत्म। अब हम एल में देखेंगे एस पी, तो बच्चे एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चे 6, लेकिन एल में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तभी वो स्टेबल होगा। तो बच्चे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, यानी 6, एल में 6। तो बच्चे अगर वैलेंसी की बात करें बच्चे, हमारा वैलेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैलेंसी बच्चे हमारा क्या हो जाएगा 2, इस वैलेंसी बच्चे हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अगर अब इसके बाद हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने हैं, तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल ऑर्बिटल में, एल ऑर्बिट में बच्चे 2 और 4 6, यानी इसकी वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने हैं 6, और इसे यानी स्टेट यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है 2, तो बच्चे जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो हमारा वैलेंसी हो जाएगा। और बच्चे जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की गैस में बात करें बच्चे, यहाँ पर एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो बच्चे अगर जाहिर इसमें कितने जोड़ दें 3, यानी 3 8 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 8, यानी हमारा 3 क्या हो गया वैलेंसी बच्चे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चे हमारा वैलेंसी कितना हो गया 3, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बच्चे कितना हमारा 5, क्योंकि हमारे इसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एल की बात करें तो 2 3 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे ये हमारा था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। अब बच्चे हम कुछ एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, इसके बाद हम आप लोगों को ये अच्छे से यानी करा देंगे, नहीं बहुत अच्छे तरीके से कराने की कि आप लोगों को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कभी प्रॉब्लम ना पड़े। तो बच्चे हमारा ये ट्रिक है एग्जांपल। अब बच्चे ट्रिक हमारा किस पे अप्लाई होगा, कितने यानी एटॉमिक नंबर यानी कितने एलिमेंट एलिमेंटल ग्रुप यानी एलिमेंटल हैं एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यह ट्रिक सब पे लागू होगा। अब बच्चे यह ट्रिक क्या है, अब बच्चे पहले नंबर पे हमारा हाइड्रोजन, और हमारा 20 नंबर पे कितना है बच्चे कैल्शियम। अब बच्चे यहाँ पर अगर देखें सेल के अंदर, अगर हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन
1 2 3 अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चे हमारा कैसा हो जाएगा, यानी वैलेंसी यही हम बोल देंगे, वैलेंसी यही हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे 5 6 7 5 6 7 इसके ऊपर जा रहा है तो बच्चे क्या होगा, अगर सेल के अंदर, तो बच्चे इसको हम वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये हमारा यही क्या हो जाएगी, वैलेंसी। लेकिन बच्चे अगर हमारा मान लो 5 आ गया, 5 आ गया बच्चे लास्ट यानी ऑर्बिट में या लास्ट सेल में, तो बच्चे हमारा क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे तो बच्चे हमारा कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर लास्ट सेल में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे हम लोग वैलेंसी कैसे पता करेंगे, 8 में से इसे माइनस कर देंगे भाई, तो हमारी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। अगर बच्चे एक एग्जांपल की तो बात करें हम लोग यहाँ पर, कौन सा एग्जांपल, नाइट्रोजन के केस में हम लोग लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 7। नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन निकले थे। सॉरी बच्चे 7 नहीं, 7 तो इसका एटॉमिक नंबर था बच्चे, इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 5 इलेक्ट्रॉन आए थे। और बच्चे हम लोग यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस कितने से करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 5, यानी हमारी इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। बच्चे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। अब बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें, अच्छा सा एग्जाम्पल। अगर बच्चे हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारा पहला यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर 1। बच्चे 1s1। अब बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान से देखें वाली बात, तो बच्चे इसका हमारा के ही बच्चे हमारा, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और बच्चे इसमें है कितने, 1, और इसमें यस ही रहेगा, यस ऑर्बिटल। तो बच्चे इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब बच्चे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लो स्टेबल हमारा कंपाउंड कब होगा, स्टेबल बच्चे हमारा स्टेबल हमारा ऑर्बिटल कब होगा बच्चे, 3 कंडीशन में बच्चे, या हमारा फुली फील्ड हो, फुली फील्ड